अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान का ऐलान, हुकूमती बैठक, वजीर आजम कल फारिग, इत्तेहादियों में दूरी, सिराज का नया मिशन, चीनी फिर कड़वी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। अदलिया के खिलाफ मुहाजराए की रवश बरकरार। हुकूमती इत्तेहाद ने कल बेंच पर एतराज़ात उठाने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जाएगी। इस्तदा मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन नहीं। इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। अदलिया के खिलाफ महाजराई इलेक्शन से फरार। हुकूमती इत्तेहाद की ढिठाई बरकरार। हुकूमत में शामिल 3 बड़ी जमातों ने इंतखाबात केस में मौजूदा बेंच पर एतराज आयद करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ के जेर सदारत पार्टी इजलास हुआ। जराये के मुताबिक फैसला किया गया कि अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला कल बेंच पर एतराजात उठाएंगे। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जाएगी। इस्तदा मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं। इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वजीर आजम पीर को तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ी सियासी पेशगोई कर दी। बोल न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बायकॉट का ऐलान करके पाकिस्तान के आइन पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तौहीन अदालत है। एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है कि वो अदलिया को नहीं मानेगा। आर्टिकल 204 के तहत वजीर आजम घर जा सकता है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। बेंच पर एतराज पहले ही मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान के आइन से जिस किस्म की इन्होंने कल ये एलामिया आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को ही मान नहीं रहे हैं। उन्होंने आइन पे हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तो सीधा सीधा तो इन्हें अदालत है। और अगर इस तरह से जिस तरह से कल हुकूमत ने किया तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है। इतराज तो उन्होंने पहले ही दायर किया था परसों, जो मुस्तरद हो गया है। अब उसके बाद जो है ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइकआउट को तस्लीम ही नहीं करता, और जो फुल पे कोर्ट का जो मामला है वो पहले ही मुस्तरद हो चुका है। लिहाजा इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हुकूमत के पास कि इन्हीं 3 जजेस को कन्विंस करने की कोशिश करे और कोई रास्ता निकाले। अदरवाइज तो ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, वज़ीर आज़म के ऊपर, और वो घर जा सकते हैं। लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर उस पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। MQM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राबिते बहाल हो चुके हैं। इलेक्शन रुकवाने का हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। परवेज इलाही कहते हैं PDM की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। अलामिया सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मदाखलत है। नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम के साथ संगीन मजाक है। नून लीग ने आइन पर हमले अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया है। आइन के साथ खड़ी होने वाली जमातों को एक जगह खड़ा होना होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत नहीं हो सकती। वकला आइन के मुहाफिज बने। भुट्टो के आइन को जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। PTI पटिशन आइन की तशरीह है। आइन कहता है असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन हो। हुकूमत और इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ने लगीं। नाकाम पॉलिसियों पर अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की सफ़ों से भी आवाज़ें उठने लगीं। पहले रुकने असम्बली अब्दुल कादिर बंदोखेल साकडार और मरीम नवाज पर गरजे तो अब लतीफ़ खोसा लीगी क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो।
बदकिस्मती है, लंदन से बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। नून लीग 1997 वाला रिप्ले करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ग्रैंड डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। चाहते हैं सियासी जमातें इलेक्शन की एक तारीख पर इत्तफाक कर लें। तमाम सियासी स्टेक होल्डर से राबते का फैसला किया है। अमीर जमात की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी और मुआशी बहरानों के बाद पाकिस्तान एक आइनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। एक दूसरे को मुस्तरद करने का खेल जारी है। जमात इस्लामी समझती हैं कि इन तमाम मसाइल का हल डायलॉग है और हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी जमातें आपस में बैठकर एक मुत्तफ़िक़ा तारीख पर इत्तेफाक कर लें। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम तमाम सियासी स्टेक होल्डर के साथ राबिता करेंगे, इसलिए कि स्टेक होल्डर के आपस के बैठने ही से मसाइल हल होंगे। हम समझते हैं कि PDM और PTI के इस लड़ाई ने मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा किया है और इसी तरह एक दूसरे को मुस्तरद करने का ये खेल जारी है। मुस्बत पेशरफ्त जिसके लिए कौम तरस रही है कोई नहीं है। इसराइल से ताल्लुकात के क़याम और पाकिस्तानी शहरी के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफ़र। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फ़रोख्त की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दफ्तर खारजा से अहम सवालात कर दिए। कहा कि कैसे मुमकिन है पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से बराह रास्त इसराइल अपना माल बरामद कर रहा है। PDM सरकार में पाकिस्तानियों के लिए हज में नई रुकावट सामने आ गई है। डॉलर्स की किल्लत ने मुश्किलात खड़ी कर दी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में डॉलर्स के साथ मतलूबा दरखास्तें जमा हुई। ना ही हुकूमत आज़मीन हज को डॉलर्स का ज़र मुबादला देने को तैयार है। डॉलर्स ना होने की वजह से हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको। यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।